हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका तुम्हें सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर क्या होता है बच्चों? ये जो ये रेडियस है और ये जो तुम्हारे पास आर्क है, इसका जो एरिया होता है ना, यहाँ ये जो बीच का होता है रीजन, इसको बोला जाता है सेक्टर। आ गया समझ में सेक्टर क्या होता है? तो इसका तुम्हें एरिया निकालना है। सेगमेंट में जब क्वेश्चन में आएगा तो अगली दफ़ा वो बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है बेटा ये वाला जो एंगल होता है ना, दिस इज योर थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा इज गिवन एज 60 डिग्रीज, ठीक। तो तुम लिख दोगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। यहाँ पर रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो आर का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? ये पूरा 0 से 0 गया और 6 6 36, ठीक है। इस 6 से 6 चला गया, ठीक है। 22 इंटू 6, 2 6 12, 2 6 12, 13, 132 अपॉन 7, ठीक है। इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 17.4। एरिया है, एरिया किस में होता है बेटा? यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर्स में तो तुम स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। ये एक सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस जो है वो गिवन है 22 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr। क्या होता है सर्कमफेरेंस? बाउंड्री होती है ना, पेरीमीटर होता है, उसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 2πr कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर्स गिवन है, ठीक है। ये कह रहे हैं तुम्हें इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट मतलब मैं इस सर्कल को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट का तुम्हें एरिया निकालना है, ठीक है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर बच्चों, पहले हम रेडियस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखो 2πr इज इक्वल टू 22, ठीक है। यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा? 2 है। क्या करोगे? इसको इधर लेके आओगे तो नीचे आ जाएगा 2 और पाई, ठीक है। 2π नीचे आ गया, सही। अब देखो 22 अपॉन 2 इंटू पाई को मैं क्या लिख सकती हूँ? 22 अपॉन 7 लिख सकते हैं हम ये, ठीक। ये 7 क्या हो जाएगा? 7 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7, नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 22, सिंपल, ठीक। 22 से 22 गया, कितना बचा? 7/2, ठीक है। सेंटीमीटर्स लगा दो, सही है। अब तुम्हें क्या करना है? एक का क्वाड्रेंट का इसका एरिया चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पे देखो थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्रीज बनेगा, है ना। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये सेक्टर ही है, तुम्हारा सेक्टर है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन, हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है तुम्हारा यहाँ पर? है 90 डिग्रीज अपॉन 360, पाई कितना हो जाएगा? 22/7, आर कितना है यहाँ पे? 7/2। तो तुम 7/2 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो 0 से 0 गया, 4 9 4 36, ठीक। और इसको मैं क्या कर सकती हूँ? 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। कितना हो गया? 11 इंटू 7 का स्क्वायर है 7 इंटू 7, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है? 4 है, ये 2 भी है, 2 इंटू ये वाला 7 है और 2 इंटू 2, ठीक। इस 7 से 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 इंटू 11 77 अपॉन 2 2 4, 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तुम इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा, ठीक। 77/8 है ना, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, चलो। 77/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 9 8 72, कितना बचा? 5, ठीक है। तो तुम इसको कैसे भी लिख सकते हो बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 9, नीचे क्या रिमाइंडर बचा? 5, तो इधर 5 लिख दो, और ये क्या है? 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 5/8 सेंटीमीटर,
क्या है, एरिया निकालना है तो स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में यूजुअली आ जाता है वाला क्वेश्चन। ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड है यहाँ पर जो 14 सेंटीमीटर्स का है। 5 मिनट में, देखो 5 मिनट कब होंगे, जब ये 1 पे आएगी तभी तो 5 मिनट होंगे। तुम्हें बताना है कि इसने कितना एरिया स्वेप्ट करा, ठीक है। तो बेसिकली 5 मिनट में एरिया क्या बनेगा यहाँ पर, अगर ये मेरी क्लॉक है तो ये क्या बनेगा बेटा, एक सेक्टर ही बन जाएगा, है कि नहीं। तो तुमको निकालना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, है ना, बाय मिनट हैंड। क्या किसकी इक्वल होगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा, नहीं होगा, है ना, ये तुम्हारा होगा एरिया ऑफ सेक्टर की इक्वल। यहाँ पर ये तुम्हारा सेक्टर बन रहा है, ये देखो ये एक आर्क है और ये रेडियस है, तो ये क्या बनता है, सेक्टर बनता है। तो तुम्हें सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो आर जो तुम्हें गिवन है यहाँ पे, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर्स, है ना, रेडियस गिवन है, लेकिन तुम्हें थीटा फाइंड आउट करना है। ये जो थीटा है ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अब देखो हमको लेकिन ये पता है बच्चों कि पूरा जब ये घूमता है तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्रीज बनाता है। कितनी देर में बनाता है, 60 मिनट में ये 360 डिग्रीज बनाता है। तो मैं 1 मिनट में निकाल लूँ, 1 मिनट में कितने एंगल घूमा, तो 360/60 कितना हो गया बच्चों, ये 0 से 0 गया 6 डिग्रीज। 1 मिनट में ये कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो 5 मिनट में हमें फाइंड आउट करना है ना, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 मिनट बनाएगा, 5 × 6 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से तुम्हारे पास थीटा भी आ गया 30 डिग्रीज। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, है ना। चलो अब हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा 30/360 इंटू पाई इज 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर्स, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ से 0 से 0 गया, ये जाएगा 12, ठीक। 2 से कर सकते हैं हम, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। फिर से कर लो, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, ठीक है। फिर 7 से 7 चला गया, 11 × 14 करो, ये हो जाएगा 154 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड करो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा 154 / 3 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 0 4 को नीचे ले लो, 3 × 1 = 3, कितना बचा 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 51, ये रिमाइंडर 1 है, इसको 1 लिखो अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर्स, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि एरिया पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स, ठीक। हम इसको चलो नेमिंग कर दे, ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ओ ए रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। ये कह रहे हैं टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चों, सेगमेंट होता है जो कॉर्ड और आर्क मिलके जो रेडियस बनाती है ऐसे करके, ठीक है। ये जो एरिया होता है ना, इसको बोला जाता है सेगमेंट, ठीक है, क्लियर है। और सेक्टर क्या होता है, जो रेडियस और आर्क बनाती है। सेक्टर होता है जो रेडियस और आर्क बनाती है, ये पूरा होता है तुम्हारा सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में फर्क समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब देखो ये कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये छोटा वाला एरिया है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो ये निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या करोगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो। ये जो सेक्टर है ना, इसका एरिया निकालो, ओ ए बी, इस पूरे का एरिया निकालो। उसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसको
निकाल देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको देखो खुद ब खुद ही इस माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा ना, ये करेंगे हम, ठीक है। तो तुम लिखोगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? AOB, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? जब जो है 90 डिग्री एंगल बनता है, राइट एंगल जो होता है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है नहीं होता? यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्रीज अपॉन 360 इंटू पाई है 3.14 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस हाफ बेस, बेस कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, चाहे तुम इसको बेस ले लो, दोनों रेडियस ही, ये बेस ये हाइट, ये चाहे ये हाइट ये बेस, तो दोनों चीज़ें 10 ही हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से एक चला जाएगा, इसको कर दो 5, ठीक, ये हो जाएगा 4, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 10 इंटू 10 है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक 10 से डेसिमल इधर आएगा, दूसरे 10 से डेसिमल आगे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 314 अपॉन 4, ठीक है, माइनस 5 10s are 50, ठीक है। क्या करोगे? एलसीएम ले लेते हैं हम, 314 माइनस 200 कितना बचा? ये 411 अपॉन 4, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, डिवाइड करके देखते हैं इसको कितना आता है। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ना इससे डरते हैं, पर डरो नहीं, इजी है ये वाला चैप्टर, ठीक। अपॉन 4 कर दो तो देखो कितना टाइम्स जाएगा ये, 4 2s are 8, कितना बचा? 3, 4 नीचे आ जाएगा, 4 8s are 32, कितना बचा? 2, डेसिमल लगाओ 0, 4 5s are 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 28.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी योर आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, स्क्वायर लगेगा, ठीक है बच्चों, सही। अब देखते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अब मेजर सेक्टर मतलब बड़ा वाला जो सेक्टर है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है जो पूरा वाइट पार्ट है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से तुम माइनस कर दो माइनर सेक्टर। अभी हमने माइनर सेक्टर निकाला था ना अभी फर्स्ट पार्ट में, तुम पूरे सर्कल में से उसको माइनस कर दो तो तुम्हारे पास ये वाला आ जाएगा, एरिया नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हमने पीछे निकाला था तो कितना था? 314 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 3.14, रेडियस कितना है? 10 इंटू 10 माइनस 314 अपॉन 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से ये, तो ये कितना हो जाएगा? 314 माइनस 314 अपॉन 4, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। एलसीएम ले लो 4, कितना हो जाएगा ये? 1256 माइनस करो 314, ठीक है, कितना बन जाएगा ये? 942 अपॉन 4, ठीक है। इसको थोड़ा डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा? 235.5 यूनिट क्या लगेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो रेडियस हो गया यहाँ पे 21 सेंटीमीटर्स, राइट। ये कह रहे हैं ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे दैट इज 60 डिग्रीज, ठीक। तो मैं पहले पार्ट में बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क, तुम्हें इस आर्क की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे देखो थीटा कितना है? 60 अपॉन 360, 2 इंटू पाई 22/7,
रेडियस कितना है 21, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 3 आर 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 गया, कितना आ गया बच्चों ये 22 सेंटीमीटर्स की ये तुम्हारी आर्क आ गई, ठीक। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बच्चों, सेक्टर होता है जो रेडियस और जो आर्क मिलके बनाता है, ये वाला, दिस इज योर सेक्टर। तुम्हें इसका रेडियस फाइंड आउट, वो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना गिवन है 60, 360, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है आर के 21, 21 इंटू 21, आर का स्क्वायर है ना। चलो ये जाएगा 6 टाइम्स, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक। 3 7 ज़ा 21, 7 से 7 गया, 11 इंटू 22 इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, राइट। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट क्या है बच्चों, ये जो नीचे वाला होता है ना, जो तुम्हारा कॉर्ड और ये जो आर्क मिलके बनाता है एरिया, दैट इज योर सेगमेंट, जो रेड कलर से है। तुम्हें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, देखो सेक्टर का, पूरे सेक्टर का तुम्हारे पास एरिया है, ठीक है। हम इसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो खुद ब खुद ही तुम्हारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है। तो चलो हम यही करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर अभी कितना निकाला था हमने, 231 निकाला था ना सेकंड पार्ट में, तो 231। ये एक काम करते हैं बच्चों, पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है ना। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB निकालो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, अब देखो यहाँ पर बच्चों ऐसे करके देखो, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ये तुम्हारा एंगल है 60 डिग्रीज, ठीक है। तो देखो इसका एंगल A और एंगल B का सम कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से तुम्हें ये 60 पता है, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा 180 माइनस 60 हो जाएगा 120, ठीक है। क्लियर है, दोनों का सम 120 आ रहा है। लेकिन तुम्हें पता है बच्चों, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से एंगल A कितना निकला 60 डिग्रीज। उसी तरीके से तुम्हें ये पता चल गया ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये भी 60 है, एंगल B भी तुम्हारा 60 डिग्रीज है। तो हमेशा ख्याल रखना, अगर सेंटर पे तुम्हारा 60 डिग्री बन रहा है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सारे 60-60 के बन गए ना एंगल। चलो अब हम निकालते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो √3/4, साइड कितनी है यहाँ पे 21, तो 21 इंटू 21, ठीक है। √3 क्या होता है 1.732, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 कितना होता है 441, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 762.93, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, सही है। इसको 4 से ज़रा डिवाइड करो तो यू विल गेट द आंसर एज 190.73, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, खाली अभी इस ट्रायंगल का एरिया है, इसका ख्याल रखना बच्चों, है ना, ठीक है। इसीलिए मैंने अलग से कर लिया, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था इसका, तो अब हमने इसका ये निकाल लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सेक्टर में से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। चलो तो देखो सेक्टर का वो कितना था एरिया, सेक्टर का एरिया था 231, ठीक है। इसका एरिया कितना था 190.735, ठीक है। सबट्रैक्ट करो ज़रा सा,
चलो देखो ऐसे भी सब्ट्रैक्ट करना सीखो। डेसिमल लगाओ 1 2 3, जिन बच्चों को नहीं समझ, बहुत सारे बच्चे जिनको डेसिमल के सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो समझ ले। 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 3 गया बचा 6, 9 में से 7 गया बचा 2, ये चला गया था ना आगे तो 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया बचा 3, फिर हो जाएगा 1, सॉरी ये 13 ही रहेगा, है ना। 13 में से 9 जाएगा बचा 4 और 1, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 140.265 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। हियर वी एंड दिस सेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगली वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है। उसमें यहाँ पे रेडियस जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। हाँ, ये सेंटर पे जो कॉर्ड है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक। यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर सेगमेंट एंड द माइनर सेगमेंट। तो देखो बच्चों, सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली सेगमेंट होता है ये जो कॉर्ड और आर्क मिलके जो एरिया कवर करते हैं ना, दैट इज योर सेगमेंट, ठीक है। तो जो छोटा वाला एरिया होगा ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से किसी भी सर्कल में अगर ये माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा? वही आर्क और दूसरा वाला जो वही वाली कॉर्ड और दूसरा वाला जो आर्क होता है ना, रिमेनिंग आर्क, वो तुम्हारा क्या बनाता है? मेजर सेगमेंट। तो दिस इज योर मेजर सेगमेंट, ठीक है। और जो छोटा वाला होगा ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसमें तुम्हें यही फाइंड आउट करना है। तो आ जाओ, चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है, हम लोग सबसे पहले ना बेटा पूरा सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे तुम? ये वाला एरिया निकालेंगे हम, ठीक है। इस सेक्टर में से हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। आगे समझ में? चलो अब हम देखते हैं माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा। तो देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है कि नहीं? ट्रायंगल AOB मान लो तो, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हमने अभी देखा बच्चों, जब 60 डिग्री एंगल बनता है सेंटर पे तो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में कर लिया ना हमने अभी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। सही है। यहाँ पे थीटा बन रहा है 60/360, ठीक है। पाई तुम्हें यहाँ पे कितना लेना है? 3.14, ठीक है। और रेडियस कितना है? 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15 माइनस √3/4। साइड कितनी है तुम्हारी? 15, तो साइड इंटू साइड। रेडियस जो है वही तो तुम्हारी साइड है यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स जाएगा, ठीक। आगे देखो कुछ और जा रहा है, तो ये जा रहा है 3 2 = 6, 3 5 = 15, ठीक है। और कुछ जा रहा है, तो एक काम करो, नीचे कितना है बचा? ये तुम्हारे पास 2 बचा, इसको भी लेके जा सकते हैं हम 1.57, ठीक है। सही। तो देखो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर तुम्हारे पास? ये आ जाएगा 117.75, ठीक है। क्लियर है। अब इसको देखो तुम, √3 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? 1.73, है ना। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15 कितना होता है? 225 हो जाता है, ठीक है। सही। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 117.75 माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी? तो ये आ जाएगी बेटा 97.31, ठीक है। सही। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 20.44, ठीक है। और किस चीज़ में आएगा तुम्हारा आंसर? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया अभी तो, ठीक है। क्लियर है। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? पूरे सर्कल में से तो माइनर को सब्ट्रैक्ट कर दो, मेजर आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा?
ये वाला जो ये रेड वाला पार्ट है ये तो तुम्हारा माइनर सेगमेंट हो गया, जो पूरा वाइट पोर्शन है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसका एरिया निकालने के लिए पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इसको सबट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, अभी तुम्हारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आया था, दैट वाज 20.44, है ना, सही। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 15 माइनस 20.44, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये कितना आ जाएगा 706.5, ठीक है, माइनस कर दो 20.44, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 686.0406 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ख्याल रखना कि तुम्हें यूनिट क्या लगाना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक कॉर्ड है जिस यहाँ पर सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड करिए, उसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तुमको जो है कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बताना है, उनका एरिया। कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया का मतलब होता है बेटा, हम पहले ये देखते हैं कि ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हम पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें, ठीक है, उसमें से तुम ये ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दो तो तुम्हारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना, है कि नहीं, सही। तो हम लोग माइनर सेगमेंट का इसी तरीके से एरिया निकालेंगे। चलो आओ देखते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 120 डिग्री, जब भी 120 होगा तो या एंगल जो है 90 और 60 के अलावा होगा तो उसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन 60, सॉरी साइन जो भी एंगल होगा, यहाँ पे थीटा कितना है 120 है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने वाली कि अगर थीटा तुम्हारा 90 और 60 के अलावा है तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थीटा कितना हो जाएगा 120/360, पाई कितना है 3.14, रेडियस इज 12 का स्क्वायर माइनस हाफ, साइड कितनी है यहाँ पर ट्रायंगल की 12 है तो उसे 12 का स्क्वायर इंटू, अब क्या करोगे, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 120 की जगह में 180 माइनस 60 लिख दूँ, 120 को हम 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, ठीक। चलो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 3 4 12, ठीक है। तो 3.14 इंटू 48, 12 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 150.72, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखो ये जा सकता है 2 6 12, ठीक है, तो माइनस 6 इंटू 12 इंटू साइन। अब देखो बच्चों कभी भी हमेशा ख्याल रखना, अगर साइन में 180 के साथ कुछ थीटा सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे सिंपल साइन थीटा लिख सकते हैं। जैसे साइन 180 माइनस थीटा, कुछ भी एंगल होगा तुम उसे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि 60 डिग्री तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, साइन 60 डिग्री लिख दूँ। तो ये भी ना तुम एक जगह कहीं लिख लेना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए तुम्हारे टीचर के कि हाँ भाई तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन में जब नई नई चीज़ें आती है ना वो इसीलिए आती है ताकि टीचर को पता चले कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है ना। चलो अब ये हो जाएगा 150.72 माइनस 6 इंटू 12 कर लो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन 60 की √3/2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, सही है। तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस 3 इंटू 12 इज 36 और √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है, सही है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 150.72 माइनस 36 इंटू ये कितना हो जाएगा 62.28, ठीक है। सबट्रैक्ट करो यहाँ पर तो यू विल गेट द आंसर एज 88.44। यूनिट क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं एक हॉर्स है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक, तो वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। अब इसकी जो रस्सी है वो 5 मीटर की है, इस घोड़े की रस्सी। तो देखो अगर ये 5 मीटर की घोड़े की रस्सी है तो ये कितना जो है इस फील्ड को ग्रेस कर सकता है, इसमें
घास खा सकता है, तो ऑब्वियसली इतना ही तो पोर्शन खाएगा। जब 5 मीटर की रस्सी होगी तो सिर्फ वो इतनी ही तो घूम सकेगी। तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक सेक्टर बन के मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो तुम्हें यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है इसको, ठीक है, सही है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा यहाँ पे ये कितना है बेटा, 90 डिग्रीज है, ठीक। चलो इसको लिख लेते हैं हम 90 ताकि तुम लोग को भी ख्याल रहे, ठीक है। ये कितना है थीटा, यहाँ पे 90 डिग्रीज है, सही। चलो इनटू पाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 3.14, रेडियस कितना है यहाँ पर 5 मीटर की रस्सी है तो 5 इंटू 5, ये जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 इंटू 3.14, ये हो जाएगा 78.5 अपॉन 4, ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, इस सेक्टर का एरिया आ गया। लेकिन अब ये पूछ रहे हैं अगर यही रस्सी बढ़ के तुम्हारी 10 मीटर हो जाएगी तो कितना इंक्रीज इन एरिया होगा, ठीक है। तो अब चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड पार्ट है इसका। ये कह रहे हैं अब जो रस्सी है वो हो जाएगी तुम्हारी 10 मीटर की, है ना। तो अब रेडियस आर कितना हो जाएगा, अब तुम्हारे पास अब जो सेक्टर बनेगा बेटा, अब जो सेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा 10 मीटर और 10 मीटर, तो यहाँ पे आर कितना होगा तुम्हारा 10 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। तो चलो यहाँ पे रख दो, थीटा कितना हो जाएगा 90 360 इंटू पाई 3.14, अब लेकिन 10 मीटर हो गया, बढ़ा दी उसकी रस्सी, है ना, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 314 अपॉन 4, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया, तो अब तुम्हें निकालना है एरिया कितना बढ़ा, है ना। तो इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, पुराने एरिया में से इसको सबट्रैक्ट कर दो, सॉरी इसमें से पुराना वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दो। पुराना कितना आया था 19.625, ठीक है, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे you'll get the answer as 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, दिस विल बी आंसर। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक ब्रूच है, ठीक है। ब्रूच क्या होता है, जैसे एक पिन होती है, जैसे सेफ्टी पिन होती है उस टाइप की, साड़ी में शॉल में लगाने के लिए एक पिन होती है ना, ब्रूच होती है। तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, तो पूरा एक सिल्वर वायर ऐसे करके चला, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हारे पास बच्चों 5 डायामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक और बनेगा, 5 डायामीटर्स है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी, पहले तो तुम्हारा इसका पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, है ना, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा, दूसरे तुम्हारे 5 डायामीटर्स हो जाएंगे, है ना। तो क्या लिखोगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी ये 5 डायामीटर्स, ठीक है। तो 5 इंटू डी कर दिया मैंने, प्लस सर्कमफेरेंस जो है तुम्हारे सर्कल का, ठीक है, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 35, ठीक है, प्लस सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, ये होता है। और देखो 2 इंटू आर क्या होता है तुम्हारा डायमीटर होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 7 5 ज़ा 25 2 5 3 ज़ा 15 16 17 प्लस 2 आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी डायमीटर लिख सकती हूँ, तो मैंने पाई डी कर दिया, ठीक है। 175 प्लस 22 अपॉन 7 इंटू डी डायमीटर इज 35, ये हो जाएगा 5 7 5 ज़ा 35, 175 प्लस 5 110 582, ये क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ द वायर आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है। अब देखो बच्चों एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये वाले कितने सेक्टर्स बन रहे हैं इस पूरे सर्कल में, काउंट करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है 10 जो है सेक्टर्स बन रहे हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पूरे एरिया ऑफ सर्कल को 10 से डिवाइड कर दूँ, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 10, तो तुम्हारे पास
एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, पाई है यहाँ पे 22/7 इंटू 10, नीचे ये जो 10 है उसको लिख लिया मैंने, और रेडियस क्या है, रेडियस हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2, डायमीटर इज 35/2, ठीक है, सही है बच्चों। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 2, हाँ यही तो होगा। तो चलो देखो 2 1 2 2 1 2, ठीक है, 7 5 35, ठीक, फिर 5 2 10, ठीक है, 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा 385 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ज़रा डिवाइड करो, 385 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 जार 36, कितना बचा 2, 5 नीचे 6 6 4 जार 24, कितना बचा 1, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 96, ये वाला रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय दिस 4, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों, इसको इरेज कर देते, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर 8 रिब्स हैं। रिब्स क्या होती है बेटा, ये तीलियाँ होती है ना अम्ब्रेला में निकल जाता है कि स्टील का सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिब, ठीक है, इसके अंदर 8 रिब्स हैं, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके तुम्हारे पास 8 रिब्स हो गई, ठीक, बल्कि और आएंगी, एक और आएगी, एक ऐसे ले लो और एक ऐसे ले लो, ठीक है, सही है। अब ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या होता है, एक रिब और दूसरी रिब, इन दोनों के बीच का जो ये क्या बनेगा बेटा, तो ये तुम्हारा सेक्टर बनेगा, है कि नहीं। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस पूरा जो एरिया होगा उसको डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, सर्कल के एरिया को डिवाइड बाय 8, तो हमें क्योंकि सबके एरिया इक्वल है, ठीक है ना, तो तुम ये क्या कर सकते हो यहाँ पर एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs is equal to area of circle divided by 8 पार्ट्स में तो कटा, 8 ही तो सेक्टर बने यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 45, रेडियस कितना है 45 है ना, तो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, सही है। तो ये कितना जाएगा, ये तुम्हारे पास इसे मल्टीप्लाई करो ऊपर 22, ये तो कट नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 22275, ठीक है, 7 8 जार अच्छा नहीं 2 से जा रहा है ना, 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 4 जार 8, ठीक है, और आगे नहीं कट रहा है ना, चलो 7 4 जार 28, सही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसे डिवाइड करोगे तो 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कार के वाइपर्स हैं, 2 वाइपर्स हैं, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर वाइपर की लेंथ, ठीक। ये क्या करता है, ऐसे करके ब्लेड्स आते हैं कार के वाइपर्स के और फिर ऐसे वापस जाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो क्लीन करते हैं तो ये क्या बनता है बच्चों, ये एक सेक्टर बन रहा है ना। तो ये कह रहे हैं इस सेक्टर का एरिया निकालो, यहाँ पे एंगल थीटा कितना बन रहा है 115, पहले हम एक वाइपर का निकाल लेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तुम्हारे पास दोनों वाइपर्स का आ जाएगा कितना एरिया क्लीन करा। तो तुम्हें बेसिकली एरिया क्लीन बाय वाइपर्स क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है यहाँ पे 115/360 इंटू 22/7, रेडियस है यहाँ पे लेंथ ऑफ द ब्लेड है ना, तो 25 इंटू 25, ठीक है, क्लियर है। देखो कुछ जा रहा है, तो ये जा रहा है भाई 5 से जा रहा है ना, 2 से कर लो, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं एज इट इज़ 115, इसको कर लेते 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 180, और देखो कुछ जा रहा है, हाँ 5 से जा रहा है ना, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, ठीक है, सही। तो ये कितना हो जाएगा 115 इंटू 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55 इंटू 25/36 इंटू 7, ठीक है, सही। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा 158,125 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा 252। ये क्या आ गया, एरिया स्वेप्ट बाय 1 वाइपर, ठीक है।
लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें 2 का एरिया चाहिए है ना, दो ही तो वाइपर्स हैं, तो एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स, क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो है ना, तो 2 इंटू 158125 अपॉन 252, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो देखो 158125 डिवाइडेड बाय 126, इसको डिवाइड करोगे तो you'll गेट द आंसर एज 1254.96, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास अंडर वाटर सी में जो है एक लाइट हाउस है, ठीक है, वो क्या करता है, लाइट स्प्रेड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 80 डिग्रीज, और इसका जो रेडियस है, जितनी लेंथ तक वो जाती है उसकी रोशनी, वो कितनी है, 16.5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो तुमको बताना है बच्चों, उसने सी का कितना एरिया वॉर्न करा, ठीक है, उस लाइट हाउस ने। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, यहाँ पर लाइट ऐसे ही तो स्प्रेड होगी, तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो बस क्वेश्चन का ना मतलब समझा करो कि तुम्हें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो देखो वो तो हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे 80 अपॉन 360, यहाँ पे पाई तुमको लेना है 3.14, ठीक है, इंटू ये कितना है 16.5 इंटू 16.5, ठीक है, 0 से 0 गया, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ठीक है, 3 से ले जाओ 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15.5 अगेन, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, सही है। अब देखो बच्चों, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, डेसिमल लगेगा 1 2, 2 प्लेस के बाद 2 इंटू 3.14 करा है मैंने, ठीक है, इंटू, सही है। अब क्या करोगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, 5.5 इंटू 5.5, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, कितना है, 1 2 3 4, डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, डेसिमल 4, मैं क्या करूँगी, इसको उठाकर 1 2 3 4 मैंने डेसिमल रिमूव करके नीचे जीरोज लगा दिए, ठीक है, क्लियर है। तो देखो तुम इसे सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1899700, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2 0 से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक, और ये कितना है 1 2, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक राउंड टेबल है, ये राउंड टेबल है तुम्हारे पास, यहाँ पे कॉर्नर्स में ना डिज़ाइन बने हुए हैं। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने सबसे पहले इसको सेंटर से ना ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सबको। तुमको ना इसका एरिया निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है इस डिज़ाइनिंग की, ठीक, ये जो डिज़ाइन बने हुए कॉर्नर्स पे। तो अब ये देखो पहले कितने डिज़ाइन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 डिज़ाइन है। अगर मैं एक डिज़ाइन की कॉस्ट निकालूंगी, उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6 डिज़ाइन की आ जाएगी कॉस्ट। उससे पहले समझो यहाँ पर ये थीटा एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, टोटल सर्कल का एरिया कितना होता है, 360 होता है, ठीक। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्रीज। तो ये एक एंगल तो तुम्हारा 60 डिग्रीज आ गया, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम इस डिज़ाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, हम पहले हम एक ये जो सेक्शन है इसका पूरा सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है। एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन है, इसका पूरे का एरिया निकालो। उसमें से मैं अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगी तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा डिज़ाइन का, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम वही करेंगे। अब देखो, अगर थीटा 60 हमें पता है, अगर थीटा 60 बनता है सेंटर में तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना। तो एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू पूरे सेक्टर का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस नाम दे दो AOB,
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP, ये कितना हो जाएगा सेक्टर का एरिया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड कितनी है, इसका रेडियस ही तो होगा, ये है 28, तो 28 इंटू 28, ठीक है, क्लियर है। थीटा आ गया था 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 28 इंटू 28 माइनस √3 को ले लो 1.7, ठीक है, 1.73/4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। 0 से 0 ये जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स, हाँ ये हो जाएगा 2 3 ज़ 6, 2 1 ज़ 2, 2 1 ज़ 2, ठीक है, 7 4 ज़ 28, ठीक है, सही है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 4 44 इंटू 28/3, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1232/3 माइनस ये जाएगा 7 4 ज़ 28, ठीक है। तो 1.37 इंटू 7 इंटू 28 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल कम आउट टू बी 333.2, ठीक। यहाँ पर इसका निकाल लो तुम ये वाला एरिया, ये हो जाएगा 410.66 माइनस 333.2, ठीक। ये कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करो ज़रा, तो दिस विल कम आउट टू बी 77.46 और एरिया तुम्हारा यहाँ पर किस में, एरिया है तुम्हारा सेंटीमीटर, है ना, तो ये जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बच्चों देखो एक डिज़ाइन का एरिया आया है ना, लेकिन वी नीड 6 डिज़ाइन लाइक दिस, है ना। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन क्या करोगे, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 6 इंटू 77.46, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अभी क्या आया है तुम्हारे पास, ये आया है 6 डिज़ाइंस का, ये वाले जो 6 डिज़ाइंस हैं इनका एरिया आया है। अब हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है बच्चों। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है डिज़ाइनिंग की वो 0.35 रुपीज़ आ रही है, ठीक है। हमें कितने की निकालनी है, अब इसका टोटल का एरिया कितना है, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ, तो फिर टोटल कॉस्ट लिख दो, बल्कि कॉस्ट नहीं टोटल कॉस्ट लिख दो। अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.35 इंटू इन सब का एरिया कितना आया था 464.82, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 121626,870, इसको मल्टीप्लाई करेंगे के बाद, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों डेसिमल को भूल जाया करो, हमने क्या मल्टीप्लाई करा है 35 इंटू 46482, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये आंसर आएगा। डेसिमल कहाँ लगेगा देखो ज़रा, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4, डेसिमल तुम्हारा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, यू विल राइट इट एज ₹162.687, ठीक है। हमेशा ख्याल रखो एंड में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वैसे लिखो ना लिखो लेकिन एंड में यूनिट ज़रूर डाला करो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल है, सेंटर में जो रेडियस है वो एक एंगल सबटेंड कर रही है, जैसे हम थीटा लेते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, P गिवन है, ठीक है, और कैपिटल R इज द रेडियस। तो ये कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर बता, तो हमको पता है बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है P, तो P अपॉन 360 इंटू पाई, R कितना है यहाँ पे कैपिटल R गिवन है, ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चों देखो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं सही लग रहा है, ना ये तो टोटली गलत है, पाई आर स्क्वायर है ना, इसको तो अभी तुम क्रॉस कर दो इजी हो जाएगा। यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर है, इसको भी हो सकता है, ये 2 पाई आर है, इसको भी टोटल क्रॉस कर दो, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर 2 है, हाँ, तो लेकिन थीटा अपॉन 180 है, यहाँ पे थीटा अपॉन 360 है, आ गया पाई आर स्क्वायर, तो ये भी टोटल क्रॉस है। अब ये कैसे होगा, इसमें क्या करा है बच्चों हमने, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा 720,
एक ही बात है कि नहीं? दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे लिख दोगे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।